विवाह के बाद स्त्री अपने माता पिता के प्रति क्या फर्ज अदा करे। सुन लीजिए, विवाह के बाद में ससुराल की कोई भी चीज़ पीयर ना पहुंचाए। तो फर्ज की ही बात कर रहे हो, पूछा है आपने तो बता रहा हूँ। ससुराल से कोई भी चीज़ वो पीयर ना पहुंचाए। ससुराल का धन पीयर में जा कर के न दे, नहीं तो मुक्ति का दरवाज़ा माता पिता के लिए आप बंद कर रही हो। और ससुराल की कोई भी बात मिनट मिनट में फ़ोन करके आप अपने पीयर मत बताइए। कोई छोटी मोटी घटना घट भी जाती है तो उनको दबाइए, तुम उस घर की लक्ष्मी हो, तुम उस घर की बहू हो। ये नहीं कि थोड़ी सी बात हुई, ननद ने क्या किया, देवरानी ने क्या किया, जेठानी ने क्या किया, और आप फ़ोन पर ये सब यही बातें करती रहती हैं। ये मत कीजिएगा। और विवाह के बाद नारी के क्या क्या फर्ज हैं। सप्तपदी में 7 वचन लिए जाते हैं, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के ही होते हैं। तो स्त्री एक वचन अपने पति से लेती है, वो ये है कि मेरे पियर में जब कोई त्योहार होगा तब आप हमें रोकेंगे नहीं, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो विवाह के तत्पश्चात कभी ये उबना मत कि हमारी तो लड़ाई हो गई है, हमारा तो झगड़ा हो गया है। बहुत मैं आदर पूर्वक ये बात कर रहा हूँ, विवाह के तत्पश्चात आप अपने पियर से रूठिए मत, क्योंकि आपका रूठना किसी भी पियर के लिए शुभ नहीं है, उसके लिए बढ़िया नहीं है। आप फर्ज अदा करने की ही बात कर रहे हैं। भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह माने। माता कुंती ने कुछ ऐसा ही किया था। भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती, बुआ और भतीजे का जो स्नेह प्रेम है वह बड़ा अपने आप में बड़ा अद्भुत रहा है। थोड़ी बहुत परेशानी तो सबके जीवन में आती ही हैं। कौन है जिसके जीवन में परेशानियां ना आती हों। मैं एक बात और निवेदन करूंगा, यदि आप ससुराल की बात, छोटी छोटी बातें अपने माता पिता को नहीं बोलेंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा 10 वर्ष और ज़्यादा जिंदगी जी लेंगे। बेटी की परेशानियां सुनकर के माता पिता टूट जाते हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है। तो छोटी मोटी बातें ना बताएं उन्हें तो वह और ज़्यादा जिंदगी जी लेंगे। ये कुछ बातें आपने जो प्रश्न में जो बातें रखते हैं, प्रश्न बड़े अद्भुत होते हैं। अपनी भाभी की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को मत बोलिए, ये फर्ज ये जरूर निभाइए। विवाह के बाद माताएं अपने माता पिता के प्रति क्या फर्ज अदा करें। सबसे बड़ी आनंद की बात मैं ये कह रहा हूँ वो ये है कि विवाह के तत्पश्चात भी और विवाह से पूर्व ऐसा जीवन जिए ससुराल में, ऐसा जीवन जिए कि ससुराल के लोग ये कहें ये बेटी इतनी बढ़िया है तो इसको जन्म देने वाले माता पिता कितने बढ़िया होंगे। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता का नाम हो। अपने माता पिता को ये नाम की घूंटी पिला दो, इज्जत की घूंटी पिला दो। यह काम कर दो, ये आपका फर्ज है, यह आपका दायित्व है। 7 भामर पड़ी आप ससुराल पहुंची हैं, माता पिता को बिल्कुल भूलना नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि भाई यदि धोखा दे देते हैं मम्मी पापा को तो उस माता पिता को संभालना एक बेटी का फर्ज बन जाता है। माता पिता बेटी का नहीं खाते, सब दुनिया जानती है, लेकिन यदि भाइयों ने धोखा दे दिया है तो फिर वह बेटी ही संभालती है। माता पिता फर्ज की बात आप कर रहे हैं तो आप जब माता पिता को जब भी मिले तो आप ये कहें, पापा ससुराल भेजने के लिए मैं तुम्हारी कन्या थी और तुम्हें संभालने के लिए मैं तुम्हारे बेटे से कम नहीं हूँ। यह उसकी भावना होनी चाहिए। फर्ज की ही बात आप कर रहे हैं। घर ठीक भी नहीं मिला है तो भी माता पिता को कोसिए मत, ये मत कहिए, वो अपना प्रारब्ध था जैसा मिला है।
ज़्यादातर ऐसे बेटियां माता पिता को कोसती रहती हैं, कहती हैं पापा तुम्हें तो हमें घर से निकालना था, धक्का देना था, तुम्हें तो भट्टी में जा कर के फेंकना था। ये सब बातें सुन कर के माता पिता बहुत दुखी होते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं। तो यही फर्ज अदा कीजिएगा कि तुम्हारी किसी भी बोल से, तुम्हारी रहन बसन से माँ बाबू जी को कष्ट ना हो, तो वो और लंबी जिंदगी जी लेंगे। बेटियां तो दोनों कुलों को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी दोनों कुलों को पावन करती हैं, दोनों कुलों को पवित्र करती हैं। बेटी की जगह पर तो कोई था नहीं, बेटी की जगह पर तो कोई है नहीं, और बेटी की जगह पर तो कोई हो भी नहीं सकता। जहाँ जिस जगह पर बेटी है उस स्थान पर कभी कोई नहीं हो सकता।